What if you have chosen a correct medicine for your patient, but the doses is too strong and too large and frequently repeated? As we know कि होम्योपैथी में हमको मिनिमम डोज के साथ काम करना है और रिपीटेशन अकॉर्डिंग टू द पेशेंट के सिम्टम हमको देना है, बट हमने मेडिसिन होम्योपैथिकली करेक्ट चूज करी है, डोजेस हमने स्ट्रॉन्ग कर दी हैं, तो अभी क्या होने वाला है, जो आपकी होम्योपैथिकली करेक्टली चूजन मेडिसिन है दैट इज गोइंग टू अफेक्ट द पेशेंट in a harmful way. It is going to injure the patient rather than being beneficial for him. How? Because of the unnecessary doses, because of the unnecessary repetition, you are going to harm the patient. जैसे ही आपने एक वाइटल फोर्स को एक्ट करने वाली मेडिसिन, अगर आपकी मेडिसिन सिमिलर है, दैट इज गोइंग टू अफेक्ट, दैट इज गोइंग टू एक्ट ऑन द वाइटल फोर्स, because of the magnitude, the immense magnitude and too strong impression of the dose of the medicine is going to harm. It is because of the similarity of the medicine. अगर आपकी medicine similar नहीं होती है, that is not going to affect that much. but अगर medicine similar है, आपने homeopathically choose किया है उसको, then you have to be very sure about the doses. You have to be very careful with the repetition, with the doses of the medicine, because अब वो वाइटल फोर्स पे एक्ट करने वाली है, एंड ऑलरेडी जो हमारे सिस्टम्स हैं जो वीक हैं, जो पेशेंट का सिस्टम है वो वीक है, या कोई ऑर्गन सिस्टम है जो वीक है, जो पार्ट्स हैं ऑलरेडी इफेक्टेड हैं, जहां पर उसके सेंसिटिव पार्ट्स होंगे या सेंसिटिव जो एरिया होगा, वहां पर वो मेडिसिन जाके एक्ट करने वाली है। बिकॉज क्यों? क्योंकि वो आपके उसमें एकदम फिट बैठ चुकी है, होम्योपैथिकली चूजन है वो, एकदम करेक्ट सिमिलम आपने चूज किया है, तो वो ज्यादा हार्म करेगा रैदर देन कोई भी अनसिमिलर मेडिसिन। तो दैट इज मेंशन्ड इन अफोरिज्म 275 इन ऑर्गन ऑफ मेडिसिन बाय डॉक्टर हैनेमन, कि जब भी आप मेडिसिन को होम्योपैथिकली चूज करते हैं तो वो और ज्यादा हार्म करती है अगर आप उसको लार्ज डोजेस में देते हैं। थैंक यू सो मच।